नेट लॉस परसेंट व्हेन कमीशन इज अलाउड, यानी हम देखते हैं लॉस परसेंट और नेट लॉस परसेंट में क्या फर्क है। अब दोनों में फर्क ये है कि अगर लॉस परसेंट कैलकुलेट किया जाए तो इसमें जो लॉस होगा वो इक्वल टू होगा किसके, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जबकि जो नेट लॉस परसेंट होगा उसमें जो नेट लॉस फाइंड आउट किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस नेट सेलिंग प्राइस। अब नेट सेलिंग प्राइस क्या है, नेट सेलिंग प्राइस दरअसल वो प्राइस है जो कि सेलिंग प्राइस के ऊपर कुछ फिक्स परसेंटेज जो कि हम एजेंट हायर करते हैं या एजेंट को पे करते हैं वो माइनस करने के बाद मालूम की जाती है। अब अगर उस प्राइस में से यानी उस प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस किया जाए तो ये नेट लॉस होगा। तो इसका मतलब है लॉस परसेंट में हम लॉस को डिवाइड करते हैं किसके साथ, लॉस को डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस के साथ। अमूमन जो लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट होता है वो विद रिस्पेक्ट टू सेल प्राइस भी हो सकता है, लेकिन हम आम तौर पर उसको कॉस्ट प्राइस के साथ लेते हैं। तो लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह से यहाँ पे जो नेट लॉस परसेंट हो जाएगा वो हो जाएगा नेट लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक शख्स है हामिद, उसका नाम है जी हामिद। अब हामिद ने एक टीवी परचेज किया, इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस कितनी है टेलीविजन की, कॉस्ट प्राइस सीपी कितनी है जी, ₹16,000, यानी 16,000 का उसने टीवी खरीदा था। अब फर्ज करें 2 साल के बाद उसने वो टीवी को बेचने का प्लान कर लिया। अब उसमें दो ऑप्शंस हो सकती हैं, दो केसेस हैं। केस नंबर 1 ये है, केस 1 एंड केस 2। केस 1 ये है कि उस शख्स ने खुद ही क्लाइंट ढूंढा और उसको सेल कर दिया, कितने पैसों पे, 14,000 रुपए पे। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस SP कितना है, ₹14,000। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो लॉस है, और जाहिर है इसको लॉस हुआ है, वो कैसे आएगा, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो, यानी 16,000 में से ₹16,000 में से ₹14,000 माइनस करा दो। इसका मतलब है इसको लॉस हुआ ₹2,000 का। ठीक है, अब ये तो इसका लॉस है। अब हम लॉस परसेंट अगर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो आप देख सकते हैं ये 3 जीरो यहां से कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, 2 1s are 2 और 2 8s are 16 और 100 डिवाइडेड बाय 8, 100 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ गया 12.5 इज इक्वल 12.5%। यानी हर 100 रुपया जो उसने जो है वो लगाया था उस टीवी को खरीदने में, उसके पीछे उसको 12.5 रुपए का नुकसान हुआ, इसका ये मतलब है। ठीक है, जबकि दूसरे केस में हम देखते हैं कि इसने टेलीविजन बेचना है लेकिन इसको कोई क्लाइंट नहीं मिलता। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसको देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि उस सूरत में वो क्या कर सकता है।